गौरीशंकर जी, ये मसला घूम फिर कर इस बात पर टिक जाता है कि बीजेपी की सरकार थी, कहीं उनकी कोई भूमिका तो नहीं है, उन्हें बचाने के लिए कोशिश तो नहीं हुई, इसलिए आरोप के घेरे में बीजेपी दिखाई देती है। अमित जी, ऐसा लगता है कि इटली से दो चार अंग्रेजी की कविता सीख कर आए हैं, उसी को बार बार दोहरा रहे हैं। मेरा साफ कहना है कि बात सही है। देरी से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहलाता। और आपने तो अपने ही शहीद परिवारों के साथ में अन्याय कर डाला। ये शर्म की बात है। 5 साल आपकी सरकार थी, एसआईटी बनाया था अमित जी। क्या हुआ उसका रिपोर्ट जरा पढ़ के बता दीजिए। वकालत के चश्मे से अगर आप डिबेट में बैठेंगे तो आपकी पार्टी की पूरी तुरपाई खोलूंगा आज मैं। बात नंबर 1। दूसरा, भूपेश बघेल जी जब पीसीसी के चीफ थे, फिर आज उसका जिक्र करूंगा। वो लगातार कहते थे कि मेरे पास सबूत है, अब तो सार्वजनिक कर दीजिए, अब तो फैसला आने वाला है। अपने ही पार्टी के शहीद परिवारों के नहीं हुए, आप प्रदेश के क्या होंगे? बड़े दुख का विषय है। अब जब अंतिम हम उसमें सुनवाई में आ चुके हैं, अब इंतजार है, तब भी आप अपने पीड़ित परिवार के साथ में मजाक कर रहे हैं, उनकी संवेदना को कुरद रहे हैं। 5 साल उनके नाम से राजनीति करते रहे, इस्तेमाल करते रहे। आज भी अफसोस वही आप कर रहे हैं। अपने हिसाब से आप राजनीतिक हथकंडा बनाकर इसको इस प्रकार से न्याय चाहते हैं कि आपको कोई माइलेज मिल जाए। बलिदानी कलश आपने यात्रा निकाला, निश्चित तौर पे बहुत ही संवेदना वाला विषय था। हमको ही बड़ा दुख हुआ, सारे नेताओं को खोया। निश्चित तौर पर इस बात को आप कह रहे, मैं भी सहमत हूँ कि प्रदेश के लिए बड़ी क्षति थी। बड़े बड़े नेता यहाँ शहीद हुए हैं, उनके शहादत को मैं नमन करता हूँ। विजय शर्मा जी 14 तारीख को शहादत स्थल पर जा रहे हैं, सारे शहीदों को नमन करेंगे। वहां पे हम पूरे बस्तर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम कर रहे हैं। एक भी कांग्रेस पार्टी का नेता में अगर इकबाल है तो जाकर इस तिरंगा यात्रा में सहभागिता दे और झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करे। मुझे मालूम है किस प्रकार का आपने वहां पर शहादत स्थल बनाया, कैसी वहां पर आपने क्या वहां भी कमीशन खोरी की है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा साफ मूल कहना है कि झीरम के पीड़ित परिवारों के साथ में पिछले 5 साल में आपने सिर्फ राजनीति किया है। आज भी ऐसा नहीं है कि पीछे खड़े होकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी सीबीआई का नाम लेते हैं। जब जांच हुआ तो जांच में आपके नेताओं ने क्या सहयोग दिया, किसी माइलेज लेने का प्रयास किया। अब मामला चूंकि सब जुडिशरी है, अंतिम फैसले का इंतजार है, तो वेट कर लेते हैं। लेकिन हमारी सरकार की दुर्भावना कभी नहीं रही कि इसका राजनीतिकरण किया जाए। बहुत बड़ी घटना थी निसंदेह। हम इसका पूरा मामले का पटाक्षेप करना चाहते हैं और हो रहा है। राज्य सरकार ने कभी भी इसमें दुर्भावना के तहत में कांग्रेस भाजपा नहीं देखा। हमने नक्सलवाद के खिलाफ में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। अरे 5 साल मच्छर नहीं मारा साहब, एक ऑपरेशन चला तो बताइए। जिस व्यक्ति ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया उसको हमने सुपुर्दे खाक किया। आपके नेता उसको आज भी शहीद का दर्जा देते फिर रहे। अमित जी क्या कहेंगे? वही झीरम हत्याकांड का मुख्य आरोपी हत्यारा माड़वी हिड़मा, आपके नेता उसको शहीद बताते हैं, आपके विधायक बताते हैं, आपकी नेत्री बताती है, आपको पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसको सही ठहराते हैं। जब उस हत्यारे के साथ में जिस दिन आप खड़े हो गए ना, उसी दिन सारी चीजें आप लोग की समाप्त हो चुकी है। तो आप लोग को तो इस विषय में कुछ कहने का अधिकार नहीं बचा। एक हत्यारे के साथ में खड़े होकर आप दोनों तरफ तीरंदाजी करेंगे, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। हमने लड़ाई लड़ा है, हम अंजाम तक पहुंचाए हैं। आपने उसका लाभ लेने का प्रयास किया जिसमें आप सफल नहीं होंगे।